हेलो स्टूडेंट। तो फिर हाजिर है हम लोग नए कॉन्सेप्ट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि इसके बिना मैथमेटिक्स अधूरा है। बिना इसके कॉन्सेप्ट के यूज किए बिना आप मैथमेटिक्स को एज्यूम करना बहुत मुश्किल है। चाहे वो 12th लेवल हो, 11th लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, आईटी जी नेट, जो भी लेवल का हो, इसके बिना बहुत 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 मैथमेटिक्स को पीछे आप देखेंगे। बात समझ में आ गया? इसलिए आज हम लोग फटाफट इसका चर्चा कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर क्लियर हो गया तो आप आधा से अधिक पोर्शन पर आप कमांड बना सकते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, डिटेल चर्चा करते हैं इसका कॉन्सेप्ट का, और देखिए इसका क्या फायदा होने वाला है। चले शुरुआत करें। एकदम आप पेन नोटबुक रखिए, नोट कीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट निकल के आएगा उसको नोट कीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा। कहानी सुनने से फायदा नहीं है, ठीक है? तो चलते हैं, हम शुरुआत करते बताने। चलो, हम कोशिश ये कर रहे हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत सारा रूल रेगुलेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट में बहुत तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो मेरा एक ही व्यू है, आपको याद करा देना, आपके दिमाग में सेट कर देना ही मेरा टारगेट है। क्यों? क्योंकि इसको लोग समझते हैं, बहुत हार्ड मानते हैं इसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान है, बहुत मजेदार भी है। एक बार अगर यदि समझ में आ गया तो बहुत मजा आने वाला है। देखो, तो फिलहाल मेरा टारगेट एक ही है कि आपको ये दिमाग में सेट कर जाए, चाहे वो जिस तरह से हो, जिस तरह से हम लोग को रूल रेगुलेशन चलना पड़े, बस दिमाग में सेट कर लेना है। कोई दिक्कत? शुरुआत करें? चलो ठीक है। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं एक छोटा सा टर्म से, और वो छोटा सा टर्म है हम लोग लाइन। दो लाइन को हम लोग जानते हैं। देखो, जैसे ये एक्सेस है, ये इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। जो सोया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? और ये जो खड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। बात समझ में आया? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। एकदम देखते रहो, पढ़ते रहो और समझते रहो। एक तुमको क्या बताया गया? हॉरिजॉन्टल लाइन जो सोया हुआ है, एक वर्टिकल लाइन जो खड़ा है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम सिर्फ याद कराने के व्यू से कुछ कॉन्सेप्ट या फिर अपने तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे आसान लगने लगेगा। बात समझ में आया? हम लोग यूज करते हैं। फिलहाल चलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पता चल गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हम लोग क्या कर दिए? वर्टिकल लाइन, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। अब हम लोग केस क्या करते हैं? दो तरह का मेजरमेंट होता है। कितना तरह का? दो तरह का। एक डिस्टेंस मेजरमेंट और दूसरा एंगल मेजरमेंट। मैथमेटिक्स को अभी हम लोग फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं कि मैथमेटिक्स को दो तरह का मेजरमेंट के अनुसार पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स एक डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा है और मैथमेटिक्स दूसरा क्या कर रहा है? एंगल मेजरमेंट कर रहा है। अगर मैथमेटिक्स डिस्टेंस मेजरमेंट करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स, ठीक है? और अगर ये एंगल मेजरमेंट करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक मैथमेटिक्स। कोई दिक्कत? तो फिलहाल हम लोग एक दिमाग में सेट कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स कितना तरह का हो गया? दो तरह का हो गया। एक डिस्टेंस मेजरमेंट मैथमेटिक्स और दूसरा क्या? एंगल मेजरमेंट मैथमेटिक्स। डिस्टेंस मेजरमेंट मैथमेटिक्स को हम लोग क्या बोल दिए? ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स। और एंगल मेजरमेंट मैथमेटिक्स को क्या बोल दिए? ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स। कोई दिक्कत है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो अब यहां से डिस्टेंस मेजरमेंट मैथमेटिक्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स बोले। और ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स में ये जो एक्सेस आपको दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, यही हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का इन केस ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट में इसको क्या बोल दिया जाता है? एक्स डैश, मतलब एक्स एक्सेस,
क्या बोल दिया जाता है एक्स एक्सिस, किसको हॉरिजॉन्टल लाइन को, और इस वर्टिकल को लाइन को क्या बोल दिया जाता है वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश मान दिया गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है, सिर्फ समझते जाइए, बहुत मजा आने वाला है। बस देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या मान लिया गया एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या मान लिया गया वाई एक्सिस, किसके केस में डिस्टेंस मेजरमेंट के केस में। कोई दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो इसी केस में इसको ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स में जिसमें एंगल मेजरमेंट किया जा रहा है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को और इसी वर्टिकल लाइन को यहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, या फिर नहीं माना गया इसको, इसको क्या मान लिया, यही हॉरिजॉन्टल लाइन को इसमें बोल दिया गया कोसाइन। क्या बोल दिया गया कोसाइन, और इस वर्टिकल लाइन को बोल दिया गया साइन। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। मेरा व्यू सिर्फ आपको दिमाग में सेट कर देने का है कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक का। सो हम लोग क्या बोले कि ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स का अगर हम बात करें तो एक्सिस को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन था और एक वर्टिकल लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया गया, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस मान लिया गया। लेकिन इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन को कोसाइन मान लिया गया और वर्टिकल लाइन को साइन मान लिया गया। अब क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या मजेदार आने वाला है, आगे देखते हैं। चल तो फिलहाल इसको हम मिटा दें, ये नोट करते जाओ, बढ़िया से समझते जाओ। हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का सिर्फ बात किए और देखते जाओ कि ये क्या निकल के आने वाला है, कॉन्सेप्ट एकदम मजेदार लगने वाला है। फिलहाल हम लोग ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स का चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स का चर्चा कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल दोनों को अभी रिलेट करके लिख कर रहे हैं। एक तरफ है डिस्टेंस मेजरमेंट और एक तरफ है एंगल मेजरमेंट। डिस्टेंस मेजरमेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस का ला रहा था ये, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस का ला रहा था, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स का बात करें, एंगल मेजरमेंट, ये डिस्टेंस मेजरमेंट है, यहां लिख सकते हो डिस्टेंस मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट, और ये आपका हो गया एंगल मेजरमेंट, ये आपका एंगल मेजरमेंट। इसको बोल दिया गया था कोसाइन और इसको बोल दिया गया था साइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ही कोसाइन है, वर्टिकल लाइन ही साइन है इन केस ऑफ एंगल मेजरमेंट। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या कहानी है। होता क्या है, इस पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ये ऑरिजिन पॉइंट है। कोई बच्चा क्या करता है, यहां से ट्रेवल करके यहां तक गया, इस पॉइंट तक गया, जिसको हम मान लेते हैं एम, और ये यहां से मुड़ जाता है कुछ खास एंगल में, जो हमको पता नहीं कितना एंगल, मान लेते हैं इसको थीटा। यही थीटा मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण से ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस हुआ और ये थीटा मेजरमेंट किया जाने लगा। बात समझ में आ गया। सो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एन। क्या मान लेते हैं एन। तो हम लोग इसका चर्चा कर रहे हैं। देखो ये हो गया एन एम ओ, ये एक ट्रेंगल बन गया, एक प्रकार का क्या बन गया ट्रेंगल। अगर इसमें लंब खींच दे तो ये एक प्रकार का राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। ये क्या बन गया राइट एंगल ट्रेंगल, जिसको हम लोग एम ही मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है। ये क्या बन गया राइट एंगल ट्रेंगल। ये तुम्हारा क्या है वर्टिकल लाइन, ये तुम्हारा क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सोया हुआ है, आधार है, बेस, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेस। वर्टिकल लाइन क्योंकि खड़ा है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं परपेंडी, अगर ये भी खड़ा है तो ये भी तो एम एन जो है वो खड़ा है परपेंडिकुलर टी, और ये जो झुका हुआ है वो आपका क्या हो गया हाइपोटेनस। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। अब कहानी क्या शुरुआत होता है ये देखते जाइए कि यहां से क्या था, हम लोग समझते जाना है। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कोसाइन माना गया है, वर्टिकल लाइन को साइन माना गया है। कोसाइन माना गया हॉरिजॉन्टल लाइन में, और थीटा का मेजरमेंट करना है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोल दिया गया, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोल दिया गया कोसाइन है, लेकिन थीटा का मेजरमेंट करना है, इसलिए इसको बोल दिया गया कॉस थीटा। लेकिन ये किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में, इसीलिए एक्स एक्सिस ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी है। बात समझिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये था
वो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा है, ये एंगल मेजरमेंट कर रहा है। बात बराबर है, लेकिन इसमें एंगल, इसमें डिस्टेंस। सो एंगल है इसलिए थीटा, यहां डिस्टेंस है इसलिए एक्स, एक्स डिस्टेंस। बात बराबर है कि नहीं? दोनों बराबर, कोई दिक्कत? इसी तरह से जो ये वर्टिकल लाइन था, वर्टिकल लाइन आपका क्या है, इसमें y है, और ये इधर क्या हो गया, इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर रहेगा साइन, क्योंकि एंगल मेजरमेंट करना है इसलिए थीटा। एक डिफिनेशन आपको बताते हैं। देखो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? तो कॉस एक टर्म है जो किसको मेजरमेंट कर रहा है? एंगल को मेजरमेंट कर रहा है। एंगल कौन? थीटा को मेजरमेंट कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में। तो कॉस थीटा को हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। कॉस थीटा को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? द मेजरमेंट ऑफ एंगल, द मेजरमेंट ऑफ एंगल थीटा with respect to horizontal line is known as cos थीटा। उसको क्या बोल दिया गया? cos थीटा। बात समझ में आया? एक ऐसा फंक्शन जो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में अगर एंगल का मेजरमेंट कर रहा हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? cos थीटा बोलते हैं। साइन थीटा को इसी तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? द मेजरमेंट ऑफ एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइन इज नॉन एज साइन थीटा। यही दो टर्म निकल के आता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो कॉस थीटा के रूप में आया, एक वर्टिकल लाइन के लिए जो साइन थीटा के रूप में आया। आप बहुत सारा टर्म में देखेंगे, फिजिक्स में आप देखेंगे कि कभी भी अगर यदि हम लोग कुछ बनाते हैं, ये ऐसे हम लोग बना रहे हैं कुछ भी, ये फिजिक्स का मामला है, तो अगर यदि हॉरिजॉन्टल लाइन का बात करते हैं तो कॉस थीटा ही यूज करते हैं, आर कॉस थीटा। शायद देखते होंगे आप, ठीक है, या फिर देखिएगा तो देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में cos थीटा यूज किया जाता है और ये वर्टिकल लाइन में क्या यूज किया जाता है? sin थीटा। काहे? क्यों? इसलिए क्योंकि sin थीटा का मतलब ये है मेजरमेंट ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइन, और cos थीटा का मतलब ये है मेजरमेंट ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मेरा सिर्फ व्यू है, आपको दिमाग में सेट कर दें, याद करा दें कि आखिर cos थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बस मेरा यही व्यू था। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ गया है। तो हम लोग को यहां से ये निकल के आ गया है कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। कहां से निकल के आया? बिल्कुल पता चल गया है। चलो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से और देखते हैं आखिर आगे और क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब यहां से क्या हुआ, सिर्फ मेरा व्यू है, आपको दिमाग में सेट कर देना, इसका कोई रीजन और वगैरह वगैरह नहीं, लेकिन मेरा व्यू एक ही है कि आपका दिमाग में हम पूरे तरीके से सेट कर दे पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। फिलहाल यहां से देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पता चल गया है, एक वर्टिकल लाइन पता चल गया है, cos थीटा आया, sin थीटा। अगर ये दिमाग में दोनों आ गया, बस यही दोनों को लाना है, ये दोनों ही है फंक्शन और कुछ नहीं। अगर ये दोनों आप समझ गए तो पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक खत्म होने वाला है। बात समझ में आया? सिर्फ बने रहिए। अब होता क्या है, एक हम टॉपिक बताने वाले हैं, थोड़ा सा समझना, इससे कैसे आया टेन वगैरह वगैरह, ये हम बताने वाले हैं। देखो पहला क्या था, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। हम बताए ऐसे क्या किया गया, x को 1 से गुणा किया गया। किससे? 1 से। तो क्या हुआ, तो x हुआ, और x इज इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा। तो एक फंक्शन आ गया। अब किया क्या गया, x अभी 1 से गुना था और 1 से डिवाइड है, x को मतलब 1 से डिवाइड कर दिया गया, x को अभी x को 1 से गुना किया गया था, अब डिवाइड कर दिया गया। सो क्या हो जाएगा, तो 1 तो रहेगा और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या, cos थीटा। तो एक नया तरह का टर्म देखने को मिला, एक नया तरह का टर्म देखने को मिला 1/cos थीटा। तो इसको बोल दिया गया क्या, सेक थीटा। बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है। जानते हो सेक थीटा को क्या बोलोगे, सेक थीटा को क्या बोलोगे, द मेजरमेंट ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब बटे में, या फिर ऑपोजिट बोल सकते हो। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? उसी तरह से अभी x का बारी अगर हम लोग निकल, तो एक नया टर्म निकल के आ गया है। उसी तरह से तीसरा हम लोग बात करते हैं, तो y को भी 1 से गुना किया गया, तो यहां देखा गया कि सिर्फ y आया, तो y का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा। उसी तरह से 1 से इसको डिवाइड किया गया,
चौथा 1 को डिवाइड किया गया y से, तो क्या हो गया 1 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा एक नया टर्म देखने को मिला, इसका नाम रख दिया गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब कहानी ये उठता है, एकदम देखते जाओ बच्चों, देखते जाओ, एकदम समझते जाना, ठीक है। अब यहां से क्या समझ में आता है कि अरे अभी तो x का कहानी अलग सेपरेट चल रहे थे, अब y का कहानी अलग सेपरेट चल रहे थे, अब दोनों को मिक्स करोगे तब क्या कहानी बनेगा, बुझ रहे हो ना बात। तो कहानी क्या बनने वाला है, एकदम बढ़िया से देखते जाओ और सीखते जाओ क्या कहानी बनने वाला है। बहुत मजेदार कहानी बनने वाला है, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एकदम मैथमेटिक्स को अज्यूम करना बहुत मुश्किल है, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 में 100 मार्क्स ला सकते हो, तो बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मुश्किल है। फिलहाल यहां तक पता चल गया है कि ये cos थीटा कहां से आया, पता चल गया, हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेसिप्रोकल है cos थीटा का, जो sec थीटा कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन हुआ sin थीटा, और उसी का रेसिप्रोकल क्या हो गया, cosec थीटा, ठीक है। अब क्या किया गया, x और y का कंपटीशन किया गया एक साथ, एक बार x बाय y, मतलब x और y को डिवाइड किया गया, तो x क्या था cos थीटा और y क्या था sin थीटा। बात समझ में आ गया, इसको मान लिया गया क्या, cot थीटा, इसलिए cot थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा। और इसको पलट करके एक बार देखा गया, तो x y बाय क्या x, तो यहां से क्या रख दिया गया, तो ये y इज इक्वल टू क्या था sin थीटा, और x इज इक्वल टू क्या था cos थीटा, तो ये इसको क्या बोल दिया गया tan थीटा। इस तरह से ये पांचवा हुआ और ये छठा हुआ, इस तरह से ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल के बाहर है। बात समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है। हम लोग यहाँ क्या चर्चा कर रहे, यहां से क्या पता चल गया कि cos थीटा अगर आ गया हो और sin थीटा अगर आ गया हो, ये cos थीटा और sin थीटा अगर आ जाएगा तो ये चारों ऑटोमेटिक ड्राइव होकर आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग का दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि cos थीटा और sin थीटा को ही हम लोग को लाना है, उसके बाद ऑटोमेटिक सारा टर्म आ जाएगा। इसलिए cos थीटा और sin थीटा को बहुत बढ़िया तरीके से समझोगे। आगे बढ़ जाए, बढ़े ना, बिल्कुल बढ़ते हैं। चलो फिलहाल देखते हैं आगे और कहानी क्या बताया जाता है, एकदम कॉन्सेप्चुअल चल रहा है, बिल्कुल समझिएगा, और इसको हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लेना है, हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लेना है, इसलिए ध्यान देना। अब यहां से क्या होता है, ये पहला टर्म हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल कितना हो गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन हो गया, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या हो गया टेन थीटा, चौथा क्या हो गया कॉट थीटा, पांचवा क्या हो गया सेक थीटा, और छठा क्या हो गया कॉसेक थीटा। ये 6 टर्म आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल के आया बाहर। बात समझ में आया। अब इसका जांच परख करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या कॉन्सेप्ट आगे, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट में आते हैं हम लोग, तो इसका एंगल अगर पॉजिटिव किया जाए और नेगेटिव किया जाए तब क्या कहानी बनता है, समझा देते हैं पहले एंगल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है ये। अच्छा एक चीज बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव, डायरेक्शन जानते हो, डायरेक्शन, व्हाट इज डायरेक्शन, अच्छा ठीक है हम बता रहे हैं। डायरेक्शन कहने का मतलब, डायरेक्शन जो है एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है नेगेटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन किसको बोलते हैं, जो विथ रिस्पेक्ट टू चले, कहने का मतलब जिधर जाना हो उधर चल रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, और उसका ऑपोजिट अगर चलोगे तो वो क्या हो गया नेगेटिव डायरेक्शन। कुल मिलाकर यहां से ये क्लियर हो रहा है कि हर ऑपोजिट चीज को हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा नेगेटिव होगा। बात समझ में आया। तो फिलहाल एक चीज और देख लेते हैं, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, अगर मान लेते हैं तो ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। एंगल का मेजरमेंट का अगर हम बात करें तो यहां से देखो, बढ़िया से समझना, बढ़िया से समझना, ये एक पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट आपका हो, ये पॉइंट आप एम मान लिए, ऊपर गया ऊपर, तो ये आपका थीटा बना पॉजिटिव, अगर ऊपर गया तो पॉजिटिव, तो नीचे आएगा तो क्या होगा नेगेटिव, इसको पी मान लिए। तो चलो नेगेटिव अगर लाते हैं तो ये आपका यहां से हम क्यू लिख लेते हैं पॉइंट, तो ये तो तुम्हारा थीटा बना, वो क्या बन गया नेगेटिव थीटा। बात समझ रहे हो। यहां से देखना, एक पॉजिटिव अगर थीटा बन रहा है, क्योंकि अभी हम बताए पॉजिटिव डायरेक्शन और क्या नेगेटिव डायरेक्शन के बारे में। पॉजिटिव डायरेक्शन उसको बोलते हैं जो
जिस तरफ जाना हो उसी तरफ चले, पॉजिटिव डायरेक्शन, उसी का ऑपोजिट अगर यदि चल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। बात समझ में आया? कहानी यहां से ये बोल रहा है ये ऊपर की तरफ गया पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे की तरफ इसी का ऑपोजिट गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव एंगल हुआ और ये क्या हो गया, नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल में ये छेव को दौड़ाना है और एक बार नेगेटिव एंगल में ये छेव को दौड़ाना है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये दोनों एंगल में दौड़ा के देखना है क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। तो यहां से एक चीज और बता दें कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को तुम लोग तो जानते हो, बहुत बच्चे लेवल में पढ़ा होगा कि इस पॉइंट का हम लोग क्या कहानी बोल सकते हैं। इस पॉइंट अगर कोई एक्सेस है तो ये पॉइंट क्या बनता होगा, बताओ ये पॉइंट क्या बनता होगा। तो देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है ना, ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन और ये वाई का नेगेटिव डायरेक्शन। बात समझ रहे हो? अब यहां से ये चीज हम बता दें कि अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये एक्स यहां भी पॉजिटिव और क्या वाई भी पॉजिटिव। बात समझ रहे हो? अगर इसका क्यू का बात करें तो देखो एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई क्या है, नेगेटिव ना, तो माइनस वाई होगा। बात समझ में आ गया? अब ये कहानी बन रहा है, अगर हम क्यू के तरफ जाएं तो माइनस थीटा आता है और अगर पी के तरफ जाएं तो प्लस थीटा आता है। चले ये पूरा छेव को दौड़ा दें। चलो फिलहाल हम लोग देखते हैं, एकदम समझते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आने वाला है, इसलिए बढ़िया से समझना है और देखते जाना है। ठीक है, कहानी ये हम लोग बोल रहे हैं कि अगर यदि साइन पॉजिटिव थीटा की तरफ ले जाते हैं, पॉजिटिव थीटा की तरफ, तो साइन कहां जाता है, पी की तरफ जाएगा। अब पी साइन क्या है, तो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में वाई क्या है, पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव है ना, तो यहां से क्या हो गया, वाई का मतलब क्या था, साइन थीटा। अरे साइन पॉजिटिव तरफ गए तो वाई मिला, पॉजिटिव वाई मिला, और वाई का मतलब साइन थीटा होता है। बात समझ रहे हो? उसी तरह से अगर हम बात करें कॉस पॉजिटिव थीटा की तरफ, चलो किधर, पॉजिटिव थीटा की तरफ, तो पॉजिटिव थीटा ऊपर जाओगे तो यहां क्या मिलेगा, पॉजिटिव एक्स मिलेगा, और पॉजिटिव एक्स तो पॉजिटिव होता है, और एक्स का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा। कुल मिलाकर हम लोग हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो साइन थीटा ही रहता है, कॉस अगर थीटा पॉजिटिव है तो कॉस थीटा ही रहता है। बात समझा? अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गया तो इसका जो जनरेशन आने वाला है 4 गो, इसी से जो उत्पन्न हुआ है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, कोई टेंशन। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो फिलहाल ये पॉजिटिव वाला समझ रहे हो, ऑल पॉजिटिव, ये ऊपर वाला लेयर में पॉजिटिव थीटा में सब पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव का कहानी चलते हैं। अगर एंगल नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव एंगल समझना, इसको गौर से समझने वाला पॉइंट है, इसको गौर से समझना। ठीक है, अगर साइन नेगेटिव थीटा की तरफ चले तो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आना पड़ेगा, और साइन वाई होता है तो वाई यहां पर क्या है, माइनस वाई है। बिल्कुल समझ में आया? माइनस को जैसे कि तैसे रहने दो, माइनस जैसे तैसे रह गया, और वाई का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। बात समझ में आ गया? इसलिए साइन माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। बात समझ में आ गया? उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरा, कॉस माइनस थीटा, किसका बात करें, कॉस माइनस थीटा, तो तुम बताओ कॉस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा तो इधर जाना है, और कॉस का मतलब एक्स होता है, एक्स का ऐसा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव, यही दिमाग में रखना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, इसलिए एकदम दिमाग में बैठा लेना है। लोग रटता है, रटने का जरूरत नहीं है, ये काहे हुआ समझ लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बात समझ में आ गया? तो कॉस माइनस थीटा माइनस ये पॉजिटिव, ये ऑपोजिट जा रहा था, ऑपोजिट में यहाँ एक्स, अरे ये कॉस क्या है, एक्स वाला है, और एक्स यहाँ क्या है, पॉजिटिव, और एक्स का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। बस यही तो जानना था। अगर साइन नेगेटिव हो, नेगेटिव थीटा में, तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस अगर नेगेटिव थीटा में हो तो ये कॉस थीटा होता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब कि कॉस नेगेटिव को क्या कर रहा है, पचा ले रहा है। अरे समझ रहे हो, पचा ले रहा है। इसलिए समझना बात को, ये क्यों पचाया, पाचन शक्ति इसका क्यों ठीक हो गया भाई, ये समझ में आ रहा है ना। सो ये समझना, क्या सभी का आप नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, चलो हम ही निकाल लेते हैं फिलहाल। देखो तो, और अगर यदि सबका अगर निकालने की कोशिश करें तो फिलहाल देखो कि आखिर किसका है, जिसका हो गया। तीसरा अगर हम बात करें तो टेन माइनस थीटा,
हम तो नहीं जानते टेन, लेकिन टेन का मतलब जानते हैं। टेन का मतलब क्या जानते हैं कि टेन जो होता है वो साइन बट्टा कॉस होता है। तो जो यहां होगा सो यहां होगा, तो साइन माइनस थीटा, और इसका क्या हो गया कॉस माइनस थीटा। बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो तो ये अब साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अभी निकाले हम लोग, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा यहां आराम से लिख दो। और कॉस माइनस थीटा इसका मतलब क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दो। अब यहां से तुम लोग देखो माइनस को जैसे तैसे रहने दो, साइन बटा कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाता है टेन थीटा। कुल मिलाकर यहां समझ में आ गया कि टेन अगर माइनस थीटा हो तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस बाहर निकल जाएगा और माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये चीज तुम लोग समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो इसी तरह से बिहेव करता है, नेगेटिव हो जाता है बस कॉस और सेक को छोड़कर, क्योंकि सेक कॉस से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जैसा कॉस का रूप होगा सेक का भी क्या होगा वैसा ही रूप होगा। हम डायरेक्ट सेक पर चलते हैं, तो सेक माइनस थीटा, हम तो नहीं जानते सेक को, लेकिन सेक का मतलब जानते हैं कि ये होता है 1/cos, और जो होगा थीटा में वही होगा, तो माइनस थीटा यहां भी होगा। अब यहां से जानते हैं 1 तो रहेगा, और कॉस माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, सो 1/cos थीटा का मतलब क्या हो गया सेक थीटा। इसका मतलब यहां से तुम देख रहे हो कि यहां नेगेटिव अगर रहेगा तो इसका नेगेटिव क्या हो जाता है हवा हवाई हो जाता है, और ये पॉजिटिव देता है। सो यहां से तुम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि नेगेटिव एंगल का बात करें तो सिर्फ कॉस थीटा और साइन मतलब सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है नेगेटिव एंगल में, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गया? तो हमको लग रहा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि आखिर cos माइनस थीटा अगर लिखते हैं तो उसको माइनस माइनस भाग जाता है cos का, और सेक का भी माइनस भाग जाता है, बाकी का नहीं भागता। काहे नहीं भागता ये समझ में आ रहा होगा, और तुम लोग को पता चल रहा होगा कि काहे नहीं भागता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ आगे कॉन्सेप्ट। देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक ट्रायंगल पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखें, तुम लोग देखा होगा कि अभी हम लोग जो ये किए थे, ये देखो एक्सिस है, यहां एंगल बन रहा है, ये बन रहा है एंगल थीटा, ये आपका एक्सिस है एक्स एक्स डैश, वाई और क्या वाई डैश, इसको एम मान लेते हैं, ये वो तो है, ये पी है। ठीक है, अब यहां से देखो ये पी या फिर कुछ भी एन मान लेते हैं ना, एन मान लो। ठीक है, यहां से देखो ये जो एम एन है वो परपेंडिकुलर हुआ खड़ा है, और ये तुम्हारा सोया हुआ है बेस हुआ, और ये इधर हाइपोटेनस एच। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? एकदम बढ़िया से समझते जाना। अब यहां से देखो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस राइट एंगल ट्रायंगल, यहां 90 डिग्री होता है बाबू, समझ लेना। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पर क्या प्रभाव करता है और इसका मतलब क्या है ये समझते जाना है। चलो देखो, हम सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। तुम लोग जानते हो साइन का मतलब क्या? अरे परपेंडिकुलर, मतलब वर्टिकल लाइन, मतलब परपेंडिकुलर तो होवे करेगा, लेकिन ये साइन थीटा कब बना होगा? जब परपेंडिकुलर, ये झुकेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं, मतलब हाइपोटेनस नहीं आएगा तो क्या एंगल बनेगा? नहीं ना बनेगा, इसलिए हाइपोटेनस इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। काहे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हुआ? हाइपोटेनस 100% होबे करेगा। अरे बुझ रहे हो ना, हाइपोटेनस 100% होबे करेगा, काहे कि हाइपोटेनस नहीं होगा तो एंगल वो कैसे बनेगा? बात समझ रहे हो? इसलिए और साइन थीटा का मतलब पी बाय एच ही क्यों हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्यों? क्योंकि साइन थीटा का, साइन थीटा, साइन का मतलब जो होता है वो क्या होता है? वर्टिकल लाइन ही होता है। ये शुरू से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा अगर बात करें तो चलो बात करते हैं cos थीटा। तो cos का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब बेस, और बेस में एंगल तभी बनेगा जब ये देख रहे हो हाइपोटेनस आएगा, तो हाइपोटेनस बेस बाय हाइपोटेनस। और अभी हम बताए थे कि अगर ये दोनों का निकल जाए तो बाकी का टेंशन मत लो, एकदम मत लो। तीसरा अगर हम टेन थीटा का बात करें तो तुम लोग खुद बताओ, हम तो नहीं जानते टेन थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय क्या कॉस थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है? तो साइन थीटा का पी बाय एच, और कॉस थीटा का क्या होता है बताओ? कॉस थीटा का बी बाय एच। एच और एच कट गया तो क्या हो गया? पी बाय बी। कोई रटना नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि आखिर कैसे निकाल के ले आ रहे हैं। अगर हम बात करें चौथा, अगर बात करें तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मतलब क्या हो गया? तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब कॉस थीटा का हम लोग जानते हैं बी बाय एच,
बी बाय एच, और साइन थीटा का मतलब हम लोग जानते हैं पी बाय एच, एच एच गया तो बी बाय क्या हो गया पी। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर यदि हम बात करें कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा का मतलब क्या हो गया पी बाय एच, तो एच गया ऊपर तो एच बाय पी। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से अंतिम जो है सेक थीटा, इसका भी लिख सकते हो, इसका क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा का मतलब बी बाय एच, तो एच ऊपर गया तो एच बाय क्या देगा बी। बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं। रटोगे इसको, एकदम नहीं रटना, रटोगे बाबू तो एकदम इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, खासकर ट्रिगोनोमेट्रिक को नहीं रट सकते हो। बात समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मानने वाला चैप्टर इसी को मानता है, लोग बोलता है बहुते भारी है, लेकिन कोई टेंशन मत लो, बहुते आसान है, एकदम आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो फिलहाल आगे बढ़ जाए, चलो बढ़ते हैं। तो ये हम आगे बढ़ने की कोशिश में है और आगे बढ़ जाते हैं। तो देख रहे हो कितना आसान लग रहा है। बस यहां से हम लोग करेंगे क्या, बस इसी तरह से तुम नजर गड़ाए रहो, देखते रहो क्या क्या निकल के आने वाला है। बहुत सारा आसान टर्म निकल के आने वाला है, इस आसान टर्म को देखते जाओ। कुछ थ्योरम दिया जाता है, अब कुछ थ्योरम दिया गया है, कुछ थ्योरम, उस थ्योरम को हम लोग को जानना है। ठीक है, 3 थ्योरम है और वो तीनों थ्योरम को बढ़िया से जानना है। पहला क्या बोला जाता है कि ए साइन स्क्वायर थीटा है और क्या कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। साइन स्क्वायर थीटा है और क्या कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हमेशा क्या होगा 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन उठता का है भाई कि 1 के बराबर का होगा। तो चलो हम लोग फटाफट देखते हैं, ज्यादा हम लोग यहाँ बहस नहीं करने वाले, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो हम लोग जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। बात समझ रहे हो। ये यहाँ एंगल बन रहा होगा थीटा, ये आपका हाइपोटेनस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हो गया। बात समझ रहे हो। तो तुम लोग तो जानता है कि अरे साइन थीटा यहाँ है, तो साइन थीटा का मतलब जानता है नहीं, साइन का मतलब है परपेंडिकुलर, और बिना हाइपोटेनस का थीटा बनेगा कैसे, तो ये तो पी बाई एच होबे करेगा। ठीक है, और कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, अरे ये तो बेस हॉरिजॉन्टल लाइन होबे करता है और एच तो भी करेगा, ये दोनों हो गया। अब इसको अगर यदि लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय एलएचएस चल देंगे। बात समझ रहे हो। और बाय एलएचएस चलेंगे तो साइन के जगह में क्या पुट कर देंगे हम लोग, बताओ पी बाय एच, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा के रूप में क्या पुट कर देंगे बी बाय एच, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हमको तो 1 लाना है, तो क्या करते हैं फिलहाल, ये देखो ये p का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और h का भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को तोड़ दिए, प्लस ये b का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा h का स्क्वायर। आसानी से तुम एलसीएम ले सकते हो h स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, मान लिया ना। चलो तुम लोग बच्चा लेवल में, बहुत लोअर लेवल में पढ़ा होगा कि इसका एक क्या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या बेस का स्क्वायर, मतलब अकॉर्डिंग टू, अगर यदि पाइथागोरस थ्योरम चले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। बात समझ में आया। अब तुम बताओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया एच स्क्वायर इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको यहाँ पुट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पुट कर दोगे तो एच स्क्वायर बटा क्या हो गया एच स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया 1, इसीलिए तो 1 लिखा है। बात समझ में आ गया, कितना आसान था। बस सभी को इसी तरह से प्रूफ कर सकते हो, बहुत आसान है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो हम ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेते, बच्चा लेवल का है, बस आगे बढ़ जाते, बढ़ जाए। तो चलो ये तुम लोग देख लिया, अब देख लिया है तो इसका यूज भी देख लो, और इसका फॉर्म जो है वो हमेशा दिमाग में रखना। ये साइन थीटा कहीं भी तुम देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमेशा 1 करने की कोशिश करना, या फिर 1 अगर है तो यूजफुल मीनिंग में ये भी कर सकते हो तुम। ठीक है, अगर मान लो इसी से निकालने की कोशिश करो तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तो 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा बताओ, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दो फॉर्मेट यहां से निकल के आ गया तुम्हारा, ये दो फॉर्म निकल के आ गया। और भी बोल सकते हो, अभी साइन को पकड़ के रखे थे, कॉस को पकड़ के रखो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हो,
एक निकल के आ गया। तो इसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हो, तो ये आपका निकल के आ गया। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चले आगे चलते हैं। तो ये आपका निकल के आ गया। ये चारों फॉर्म को बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखोगे तो ये आप लोग का क्लियर हुआ। यहां से हम लोग एक और थ्योरम देखते हैं। ये पहला थ्योरम हुआ। दूसरा थ्योरम क्या होता है, तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर ये उसी तरह प्रूव करना कर सकते हो, हम छोड़ देते भाई। बात समझ में आ रहा है। तुम यहां से क्या करोगे, हम इसका फॉर्म लिख देते हैं। तो ये एक पहला फॉर्म हो गया। सेक स्क्वायर थीटा का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या, यहां माइनस था ना, इधर गया तो प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया। अगर यदि हम बात करें सेक थीटा का, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस ना टेन स्क्वायर थीटा। देख रहे हो, बात समझ में आ गया। इसी तरह से टेन को अगर यदि करोगे, तो टेन को अगर यदि निकालो, ये माइनस को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये प्लस में था, इधर माइनस में आ गया, तो ये माइनस में था, उधर चला गया प्लस में, तो यहाँ से क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये हो गया कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसीलिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर, तो रूट अंडर आ जाएगा ना, रूट अंडर क्या, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है। सो क्लियर है रहना चाहिए, है ना। ये दूसरा थ्योरम हुआ, आप तुम लोग सीख गया दूसरा थ्योरम भी, और उसका फॉर्मेट प्रूफ करना बहुत आसान है। जो तुम लोग को एक हम बता दिए तो शायद तुम लोग सब कर सकते हो। ये हम मान के चल रहे कि तुम लोग इतना ब्रिलियंट भी हो, और खासकर इस तरह से पढ़ोगे तो ब्रिलियंट होना लाजमी है। चलो फिलहाल तीसरा थ्योरम हम फटाफट बता दें, ठीक है। ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिलहाल सबका निकाल सकते हो ना, निकाल लो तुम लोग, उसी तरह सब निकाल सकते हो। चार फॉर्मेट इसका भी निकाल लेना, एकदम दिमाग में बैठा कर रखना। ये एक बेसिक पॉइंट था जो तुमको हम बताए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म। अब जो आने वाला है बाबू, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें ट्रिक एंड टेक्निक भी बताएंगे, और आज कराएंगे हम कि आखिर इसको कैसे दिमाग में रखोगे, इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग में रखना है। चलो देखो, यहां से अब क्या हम लोग लेंगे कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो एंगल सम में या फिर सब्ट्रैक्शन में, मतलब समेशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में आए, लेकिन अलग अलग एंगल आए, तब क्या कहानी बनता है। फिलहाल हम लोग साइन जानते हैं कि साइन अगर पता चला गया, और दूसरा क्या जानते हैं, कॉस का जानते हैं कि कॉस और साइन का पता चल गया, तो फिर ऑटोमेटिक सबका निकल जाएगा। तो यहां देख लेते हैं, साइन ए प्लस बी और क्या, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। दोनों सम अभी एडिशन किए, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहां से आपको याद कराने के लिए ट्रिक बताते हैं, और ये हमेशा के लिए दिमाग में रखना है। क्या रखना है दिमाग में, देखो साइन का मतलब होता है, अभी हम बता रहे हैं फिर समझ लेना, साइन का मतलब होता है साइन, साइन का मतलब मिक्स। अब क्या मिक्स होगा ये देखते चलो, मिक्स होगा, ठीक है। साइन का मतलब होता है सेम, ठीक। ये दो बात दिमाग में रखना। कॉस का मतलब होता है नो मिक्स, ट्रिक बता रहे हैं बाबू, ध्यान दो। और कॉस का मतलब होता है ऑपोजिट। तुम लोग तो जानते हो ना, एक अगर यदि हॉरिजॉन्टल है तो एक वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल सोया हुआ तो एक जगल है, अरे दोनों ऑपोजिट रहेगा ना। अगर यदि साइन का मतलब मिक्स है तो ये नहीं मिक्स रहेगा, अगर साइन का मतलब सेम है तो ये ऑपोजिट होगा। दोनों विरोध है, विरोधी है, समझ रहे हैं तुम। चलो, तो ये अब कहानी क्या है, क्या मिक्स होगा और नहीं मिक्स होगा, याद करने का हम ट्रिक बताए। इसका प्रूफ वगैरह बहुत सारा होता है, लेकिन ये हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि वो सब जानने का जरूरत नहीं होता है। मेन हम लोग का कि वो सेट कर दे, खासकर ट्रिक वगैरह से, ठीक है। तो फिलहाल देखो, साइन दो एंगल है, यहां क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान दो, हम यहां बताए कि साइन का मतलब मिक्स, मतलब साइन और कॉस दोनों देखो मिक्स है, साइन और कॉस दोनों क्या है, मिक्स, कॉस साइन मिक्स है। और तो ये मिक्स पता चल गया कि मिक्स क्या होगा, तो साइन और कॉस, साइन के केस में, साइन के घर में
साइन और कॉस मिक्स होता है। पहला बात पता चल गया। सेम क्या होता है, तो जो यहां प्लस अगर है तो यहां भी क्या होगा, प्लस होगा। एकदम क्लियर है। चलो इसका कहानी देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, तो नो मिक्स, मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। और यहां से देखो मिक्स नहीं होगा, और जो है उसी से शुरू होना चाहिए। साइन है तो साइन से शुरू हुआ, कॉस है तो क्या से शुरू होगा, कॉस से शुरू होगा, मिक्स नहीं होगा। तो कॉस ए अगर होगा तो कॉस बी होगा, क्योंकि कॉस से शुरुआत हुआ, मिक्स तो होगा नहीं, तो कॉस के साथ साइन तो आएगा नहीं, कॉस कॉस। कॉस के समय ऑपोजिट, यहां प्लस है तो यहां क्या जाएगा माइनस, साइन थीटा, साइन क्या ए, तो साइन क्या बी। बात समझ में आ गई। यही यही अगर यदि दिमाग में बैठ गया तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो सकता है। बात समझ में आ गया। देखो हम लोग फिर से एक बार क्लियर कर ले रहे हैं। साइन का मतलब मिक्स, साइन का मतलब सेम, साइन का मतलब मिक्स, साइन का मतलब सेम। मिक्स क्या होगा, तो साइन और कॉस मिक्स हो जाएगा। सेम क्या होगा, तो पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तब तो नेगेटिव होगा, बाकी सब वही। ठीक है। कॉस का मतलब नो मिक्स, मतलब कॉस कॉस रहेगा, कॉस का घर कॉस, साइन साइन। बात समझ रहे, सेपरेट रहेगा, इसमें मिक्स नहीं होगा। और अपोजिट, अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तुम लोग खुद बताओ, अगर यदि हम लिख दे साइन ए माइनस बी, तो साइन का घर में मिक्स होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए और क्या कॉस बी होगा ना, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, क्योंकि सेम भी रहता है। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू क्या साइन। बात समझ में आ गया। अच्छा तो उसी तरह से अगर यदि हम बात करें कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो मिक्स तो होता नहीं है, लेकिन जो है उसे शुरू होगा, तो कॉस ए इंटू क्या कॉस बी, यहाँ नेगेटिव है क्योंकि ऑपोजिट होता है इसलिए प्लस, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ क्या हो गया साइन ए इंटू साइन बी। हाँ तो तुम लोग समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, इसलिए टेंशन मत लेना और समझते जाओ। मिटा दें, चलो नोट कर लिया होगा, तो ये हम मिटा देते हैं। और बहुत ज़्यादा अब कुछ है नहीं, एकदम सिर्फ अगर यदि इसको दिमाग में रख लियो कि साइन का मतलब मिक्स, तो हमको लगता है सारा क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ देखते जाओ कि आखिर क्लियर कैसे हो रहा है। ठीक है, सिर्फ देखते जाना है क्लियर कैसे हो रहा है। चलो नया चले, हम बात करें टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का बात करें, तो टेन का तो हम नहीं जानते, हम तो अभी बताए थे कि साइन और कॉस का जान गया, बाकी फिक्र छोड़ दो। टेन ए प्लस बी का क्या होगा भाई, तो देखो, तो टेन का मतलब क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और बाय क्या कॉस ए प्लस बी होगा ना। साइन ए प्लस बी का भी हम लोग जान गए थे, क्या होता है बताओ, तो मिक्स होगा साइन ए कॉस बी प्लस, यहाँ प्लस है प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ कॉस ए इंटू क्या साइन बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मिक्स तो होगा नहीं, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। बात समझ में आया। करते क्या है हम लोग, ऊपर और नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस ए और कॉस बी से डिवाइड कर देते, तब कहानी क्या बन के आता है। देखो कॉस ए और कॉस बी से अगर डिवाइड करोगे तो समझना ऊपर भी और नीचे भी कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करेंगे, तो देखो समझना, एकदम ध्यान से समझना, यही रहो यही रहो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय हम क्या कर दिए कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइड कर दिए, ऊपर ऊपर डिवाइड किए। तुम लोग सोच रहा होगा सर काहे डिवाइड कर दिए, अरे अपना काम बनता, बाकी बात तुम जानता। सो ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसको भी डिवाइड कर दो कॉस ए इंटू कॉस बी से, बात बराबर है, करके वहीं आने वाला है। सो पहले अपना काम बनाते हैं। अब देखो ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। अब यहां से ध्यान देना है कि कॉस इसके साथ, चल भेज दो ना, पहले भेज दो, तो साइन ए और क्या कॉस बी, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू क्या कॉस बी, प्लस तो रहेगा, यहां से क्या निकल के आ गया कॉस ए इंटू क्या
साइन बी और डिवाइडेड बाय यहां से क्या आने वाला है, तो कॉस ए इंटू क्या, कॉस बी। बात समझ में आ रहा है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो यहां से देखो ये इसके साथ और इसके साथ, यहां से देखो कॉस ए इंटू क्या, कॉस बी और डिवाइडेड बाय यहां भी क्या है, कॉस ए इंटू क्या, कॉस बी। बात समझ में आ गया। माइनस यहां क्या आ गया, साइन ए इंटू साइन बी और डिवाइडेड बाय क्या आ गया बताओ, कॉस ए इंटू क्या, कॉस बी। अब तुम लोग देख रहा होगा कॉस बी यहाँ कट गया है और यहाँ क्या कॉस ए कट गया है, तो ये तुम लोग देख रहे हो। तो यहाँ बच क्या गया, तो साइन ए बाय कॉस ए मतलब टेन ए प्लस यहाँ क्या हो गया है, साइन बी बाय कॉस बी मतलब टेन बी बच गया, डिवाइडेड बाय देखो ये पूरे साफ हो गया है तो वन बचा माइनस, और यहाँ क्या साइन ए बाय कॉस ए मतलब टेन ए और इंटू, और यहाँ क्या आ गया साइन बी बाय कॉस बी मतलब टेन बी। कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि अगर यदि हम टेन ए प्लस बी का बात करें तो हम लोग धड़ल्ले से क्या बोल देंगे, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बात समझा। अगर यदि थोड़ा सा प्लस माइनस में अगर गड़बड़ाओगे कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव करें तो ध्यान रखना एक चीज, अरे पॉजिटिव है, टेन का मतलब साइन बट्टा कॉस होता है, समझो पहले साइन बट्टा क्या होता है कॉस, साइन पॉजिटिव का पॉजिटिव देता है, कॉस पॉजिटिव का नेगेटिव देता है। तो साइन पॉजिटिव मतलब ऊपर पॉजिटिव होगा तो ऊपर पॉजिटिव, कॉस अपोजिट देता है नेगेटिव। अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैसे होगा। तो तुम लोग बताओ टेन ए माइनस बी का क्या कहानी होगा, बता 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 बता। टेन ए तो होगा लेकिन अच्छा टेन का मतलब साइन बट्टा कॉस, तो साइन 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 नेगेटिव तो नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव होगा, समझ रहे हो। लेकिन नीचे 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 तो कॉस नेगेटिव का पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव। बात समझ में आया, बस समझ तो आ गया। ये तीन फॉर्मेट को तुम दिमाग में रखो, ये साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, मिला दे इसको, ठीक है। और फिर टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, ये तीन अगर बात को दिमाग में रख लेते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है, और इतना कल्याण हो जाता है कि फिर पूछो ही नहीं। अरे समझ रहे हो। चलो तो ये कहानी तुम लोग को हम बता दिए यहां तक। अब हम थोड़ा सा और ले लेते हैं इसको और बता ही देते हैं कि अगर यदि यही एंगल सेम हो जाए, दो एंगल को जो जोड़ने पर क्या दोनों दोनों एंगल क्या हो जाए सेम, तब क्या कहानी बनेगा। बहुत जबरदस्त कहानी बनने वाला है, इसलिए ध्यान देना। यहां से देखो साइन ए प्लस बी था ना, क्या था जी बोलो, साइन ए इंटू क्या कॉस बी और प्लस क्या कॉस ए इंटू क्या साइन बी। अरे समझ रहे हो। अब मान लो कि b जो है वो a हो जाए, मान लो कि b जो है वो a हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो साइन a प्लस ए मतलब 2a। अरे बुझ रहे हो। चलो तो यहां से क्या निकल के आने वाला देख लो, ये साइन a तो रहेगा, b ना a हुआ है तो यहाँ कॉस a तो हो जाएगा प्लस यहाँ कॉस a है, यहाँ साइन b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देख रहे हो कॉस a साइन a और यहाँ भी कॉस a साइन, देख रहे हो दोनों सेम है। इसका मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस ए, देख रहे हो निकल कहां रहा है, रटना नहीं है। साइन 2a का मतलब क्या हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस का भी निकाल सकते हैं हम, डायरेक्ट लिखते, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। मिटा दें, कहां से आया हम बता दिए, तुम लोग समझ भी आ रहा होगा, बस सिर्फ फॉर्मेट बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखो तो ये तुम्हारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन अगर 2a हो, क्या हो साइन 2a, तो इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, एक साइन कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a, और एक टेन के फॉर्म में हो जाएगा 2 टेन a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है। अगर मान लो कि साइन 2a है, बस दिमाग में यही रखना, यहां 2a है तो यहां 1a हो गया, यहां 2a है तो यहां 1a हुआ है ना, देख लो। तो अगर मान लो कि सिर्फ अगर यहां साइन a रहता तो यहां हाफ हो जाता, क्यों, क्योंकि यहां 2 गुना है तो यहां 1 गुना मतलब आधा, आधा हो गया, आधा हुआ ना, उसी तरह से यहां भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2
साइन ए बट्टा 2 हाफ, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए बाय 2। उसी तरह टेन के फॉर्मेट में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 टेन ए बाय 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 2। देख रहे हो कहानी, ये समझ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को हमेशा काम देगा, इसलिए एकदम समझ के रखना। दूसरा अगर हम बात करें तो देखो दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, यहीं से लिखते हैं cos 2a, तो इसका होता है cos स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर ए, क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए जो है ये अब थोड़ा सा देख लो, मिटा लेते हैं हम, ये सब लिख लिया होगा तुम। आप देख लो बढ़िया से, cos 2a का मतलब क्या हो गया cos स्क्वायर ए और माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। इसका दूसरा फॉर्म जो होता है फिर से लिख देते हैं, cos 2a का होता है cos स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट, अरे जान रहे हो दूसरा फॉर्मेट साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पुट कर दो ना, नहीं जानते हो अच्छा हम बता देते, नहीं जानते हो अरे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता था ना, साइन स्क्वायर का निकालो ये उधर जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस तो रहेगा साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए, तुम बताओ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 तो होगा, प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अरे होगा कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो निकल के आ गया क्या cos 2a का एक और फॉर्मेट निकल के आ गया, cos 2a का फॉर्मेट क्या निकल के आ गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अरे उसी तरह से सॉल्व करोगे ना अभी, अब क्या करना cos को पुट कर देना, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से cos 2a का एक और फॉर्मेट निकल के आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। बात समझ में आया। और अगर 10 के फॉर्मेट में अगर निकालोगे तो cos 2a का जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बात समझ में आया, बस ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। अगर यदि 2a का फॉर्मेट ये है तो तुम बताओ अगर cos a रहे तो क्या होता, तो यहाँ से हो जाता cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए बाई 2, होता कि नहीं, अरे होता ना, सब में बाई 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 2 लगा के कर सकते हो, तो तुम भी कर सकते हो, cos ए इज इक्वल टू क्या हो जाता, अगर यदि हम लिखते ये तो 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। बात समझ में आ रहा है, सो तुम लोग समझ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्या हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ गया। फिलहाल यहां तक हम बताए, आज यहीं तक रखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट और है, एक ही दिन सब कुछ बता देना बहुत ज़्यादा उचित नहीं, इतना दिमाग में रखना। हम फटाफट एक बार रिवीजन करा देते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम लोग चीज़ देखेंगे और इससे अपग्रेड चीज़ देखेंगे या फिर क्या क्या है। हम फिर से एक बार रिवीव करा देते हैं। हम लोग सीखे क्या थे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। क्या सीखे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, एकदम समझ लेना। हॉरिजॉन्टल लाइन जो सोया हुआ है, वर्टिकल लाइन जो खड़ा है, बात समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे कि मैथमेटिक्स दो तरह का है, दो चीज का मेजरमेंट करता है, एक डिस्टेंस का मेजरमेंट करता है और दूसरा किसका मेजरमेंट करता है, तो एंगल का मेजरमेंट करता है। बात समझा, डिस्टेंस का मेजरमेंट करने वाला को क्या बोले थे, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स, और एंगल का मेजरमेंट करने वाला को क्या बोले थे, ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स। बात समझ में आया। ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोला गया था, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोला गया था। बात समझ में आ गया। लेकिन ये एंगल मेजरमेंट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं पाया गया। हॉरिजॉन्टल लाइन को कोसाइन बोला गया और वर्टिकल लाइन को साइन बोला गया। इसी से निकल के आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस था और उधर से कोसाइन था, इसलिए एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया और वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि तो कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, द मेजरमेंट ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में अगर कोई एंगल का मेजरमेंट किया जा रहा है तो उसको हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं। और अगर यदि कॉस थीटा एंगल का मेजरमेंट अगर कर रहे हैं वर्टिकल लाइन के अगर यदि रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
साइन थीटा बोलते हैं। बात समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग सारा को ड्राइव किए थे, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ड्राइव किए थे और 2 ये था, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जो तुम लोग देख लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। बात समझाइए, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम लोग देखा। और उसके बाद हम लोग क्या देखे, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव में सभी पॉजिटिव था, लेकिन नेगेटिव में क्या था कि सब नेगेटिव, लेकिन कौन पॉजिटिव था, कॉस थीटा और क्या, सेक थीटा। बात समझा, ये चेंज नहीं होता था। उसके बाद हम लोग क्या देखे, दो प्लस और माइनस, अगर यदि साइन अगर दो एंगल हो, साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, तो क्या कहानी है, तो हम बताए कि साइन अगर रहेगा तो मिक्स होगा और सेम होगा। साइन का मतलब मिक्स और क्या, सेम, और कॉस का मतलब क्या, क्या बताए, नो मिक्स और अपोजिट। बात समझा। और इसी कहानी से हम बता दिए थे इस साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह से कॉस का मिक्स तो होना नहीं है, कॉस ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस है तो वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 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 साइन ए इंटू साइन बी। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग चर्चा किए, जब सेम एंगल हो जाए प्लस वाला में क्या कहानी बनेगा, कुछ इस तरह से कहानी बनेगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसी से कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना। नेक्स्ट हम लोग डे इसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे क्या कहानी बनने वाला है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। आज के लिए बाय बाय।